बड़ा सवाल यह है आज का, क्या कांग्रेस दक्षिण भारत तक सिमट कर रह गई है? मेरे साथ कौन कौन जुड़ा, आइए परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, नेता कांग्रेस पार्टी के। और तहसीन पूनावाला मेरे साथ है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं शुरुआत करता हूं गौरव भाटिया आपसे, और 40 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं इस जीत के मायने क्या है, क्योंकि अधीर रंजन भी कह रहे हैं कि यह जीत बीजेपी की नहीं है, यह जीत तो मोदी की है। गौरव भाटिया। सभी को नमस्कार। अमित जी, सबसे पहले तो मैं जनता का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और सुनिश्चित किया कि एक ऐतिहासिक जीत छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की हो। आपने कहा संदेश क्या है? संदेश आज ये है, जो बात हर नागरिक चीख चीख के कह रहा है, लेकिन जो बहरा विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, सपा है, तमाम पार्टियां हैं, नहीं सुन पा रही कि उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है। और एक गारंटी नरेंद्र मोदी जी की ऐसी है कि नरेंद्र मोदी जी अगर कह देते हैं तो जनता को यह पता है कि सूर्य चाहे पूरब से निकले चाहे पश्चिम से निकले, लेकिन वो गारंटी पूरी होगी। तो एक ही गारंटी है नरेंद्र मोदी जी के, जिनके सामने सारे विपक्षी दल बौने हैं। दूसरी बड़ी बात, जो नरेंद्र मोदी जी जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कहा 4 जातियां जिनका सशक्तिकरण करना ही मेरा उद्देश्य है, मकसद है। महिला, गरीब, युवा और किसान। और दूसरी तरफ बांटने की राजनीति है, जिसमें ये लोग जात के आधार पे, धर्म के आधार पे बांट देते हैं क्योंकि इनका वोटों को फायदा होता है। उस राजनीति का सूर्य अब अस्त हो गया है। तीसरी बड़ी बात, कुछ भी करना, नरेंद्र मोदी जी को गाली मत देना। अगर नरेंद्र मोदी जी को पनौती बुलाया तो जनता ने बताया कि पनौती कौन है। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 2 दशक से दिन रात केवल एक उद्देश्य से मेहनत करी है। पहले अपने प्रदेश गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, उसे कैसे आगे लेके जाए, और दूसरा उन्होंने कहा कि देश को आगे पहुंचाना है, सबसे ऊपर पहुंचाना है। और अंत करूंगा एक बात कह के, लोग ये समझते थे, हम सब जानते थे कि करंट लगेगा कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा अमित जी कि ट्रांसफॉर्मर फूक गया है कांग्रेस पार्टी का। आत्मचिंतन का समय है। इनके अपने घटक दल इनको गाली दे रहे हैं। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस पार्टी का ट्रांसफॉर्मर फूक गया है पूरी तरह से, जो गौरव भाटिया कह रहे हैं। और देखिए, आज की मैं बहस के 3 मुद्दे बता देता हूं। मोदी मैजिक के आगे सब फेल है। दूसरा मुद्दा, 23 की जीत 24 की में हैट्रिक की एक गारंटी है, और कांग्रेस हारी तो उत्तर बनाम दक्षिण का बंटवारा करने की बात कर रही है। और खतरे में है विपक्षी गठबंधन का भविष्य। जवाब दीजिए। अमित जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अव्वल तो गौरव भाई को और सभी भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो प्रचंड बहुमत उनको मिली है इन 3 राज्यों में। उम्मीद करते हैं कि देश की और राज्यों की सेवा करेंगे। जी, गौरव भाई ने कहा कि मोदी जी की गारंटी पर सारे देशवासियों को विश्वास है, इस पर मैं यकीन करता हूँ। थोड़ा सा विश्वास मणिपुर में भी दिखा देते, आज तक इंटरनेट बंद है। थोड़ा सा विश्वास उन रेसलर महिलाओं को भी दिखा देते, उनकी भी थोड़ी गारंटी ले लेते, जिन पर बृजभूषण शरण सिंह ने उन महिलाओं को सेक्सुअली मोलेस्ट किया, ऐसा दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कहती है। आज तक मुद्दे तो आप लोगों ने उठाए, पर पब्लिक को लगा कि मोदी काम कर रहे हैं हर तरफ, इसीलिए तो वोट, ये सब मुद्दों की तो बात हो गई। आज तो बात करते हैं ये कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्गति क्यों हुई है। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे उठाए, लेकिन जहां गलती कांग्रेस की यहां हुई है, 3 या 4 उनकी जो मेन गलतियां थी। एक तो जो सनातन धर्म को उन्होंने गाली दी, वो कोई भी सहन नहीं करेगा, और मैं उनको बार बार ये बात बताता रहा, आचार्य जी ने भी बताया कि गलत था। दूसरा, जो ये कास्ट सेंसस की बात उन्होंने की, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चलने वाला नहीं था। छत्तीसगढ़ में आपका जो अधिकतर ट्राइबल स्टेट है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ओबीसी चीफ मिनिस्टर थे, उनके पहले बाबूलाल गौर साहब, या अगर आप उमा भारती जी को देखें तो वो ओबीसी समाज से आते, तो वो कार्ड वहाँ पर चलने वाला नहीं था। इसलिए जो रणनीति होती, जो स्ट्रैटेजी होती, वो स्टेट के मुताबिक होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने भी कुछ गलतियाँ की थी। तीसरी गलती, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये जो इंडिया अलायंस के जो छोटे पार्टनर्स, या छोटे पार्टनर्स गलत शब्द है, जो पार्टनर्स हैं जिनकी उतनी सीट की, जिनको उतनी सीट नहीं मिलने चाहिए थे, उन्होंने उतनी सीट का दबाव डाला। सीट नहीं मिलने पर जो नुकसान हुआ है,
अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते साथ में चुनाव लड़ते, क्योंकि उनको तो 1% आधा % वोट मिला है, लेकिन फायदा भाजपा को हो गया। इशारा किसकी तरफ है आपका? मैं सपा की तरफ कर रहा हूं। जो शब्दों का प्रयोग किया गया था कांग्रेस के नेताओं के प्रति, मुझे लगता है बाद में ट्वीट्स डिलीट कर देते हैं, मुझे लगता है वो गलत है। कहीं ना कहीं अगर एक गठबंधन बनता है, इंडिया अलायंस बनता है, सबसे पहला तो इंडिया अखिलेश जी ने तो खुद बोला था कांग्रेस चालू पार्टी है, तो गलत है ना। एक चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी एक बड़े नेता है, आप इस तरह की बात एक पार्टी के लिए करते हैं, उस पार्टी ने जिसने आपका साथ दिया। देखिए मैं बहुत आप तो गारंटी देके गए थे कि जीत रहे हैं कमलनाथ जी 100%, और ये जीतना चाहिए था, सनातन वाला नहीं होता था, ये ओबीसी वाला नहीं होता। और तीसरी चीज, ये जो गठबंधन की जो हमारे पार्टीज है जिन्होंने साथ नहीं दिया, इनको साथ देना चाहिए था, साथ देना चाहिए था। अनुराग भदौरिया, एक चीज कहता हूं, जी जी जी।